प्यारे दोस्तों, आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह एमसीक्यू जो जनरल साइंस की सीरीज चल रही है उसका दूसरा पार्ट आपके सामने पेश है। अच्छे से एक तथ्य को समझना ताकि आने वाली परीक्षाओं में हम इन प्रश्नों से लाभान्वित होकर के हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित करें। आज का प्रश्न है, डीपीटी का टीका निम्न रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि डीपीटी का जो टीका होता है, ये डीपीटी का टीका कौन सी 3 बीमारियों के लिए इलाज करता है। तो ये देखो, डिप्थीरिया, पीलिया, टिटनस, ये ऑप्शन गलत है। डायरिया, पर्टुसिस, टिटनस, ये ऑप्शन भी गलत है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस का मतलब होता है कुकर खांसी, ये भी बात सही है। और लोकजा कहते हैं टिटनस को, ये बात भी सही है। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो गया सी। डीपीटी का टीका जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये बच्चों में लगाया जाता है और रोग होने के बाद नहीं, रोग होने से पहले ही लगा दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर मान लो इन 3 बीमारियों का बच्चों में संक्रमण हो जाए तो इन बीमारियों से बचाने के लिए उन बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि भोजन का पाचन जो होता है, भोजन का पचना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, या बी व सी दोनों। तो प्यारे विद्यार्थियों, भोजन का पचना यानी कि कोई भोजन को मान लीजिए कि ग्रहण कर लिया, तो वो भोजन करने के बाद में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे कहे कि मुझे ये भोजन वापस दो, तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें एक बार जो चीज़ बन गई सो बन गई, दोबारा से वो वापस पुनः पहले जैसा अभिकारक नहीं बनता है। तो ये भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। और जो एक बार चीज़ बन जाती है उससे वापस पहले जैसी चीज़ प्राप्त नहीं करते, उन अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, 13 क्वेश्चन है अपने पास में। 13 क्वेश्चन है, डीएनए में उपलब्ध कौन से यौगिक अमीनो अम्ल बनाते हैं। यानी कि जो डीएनए होता है, उस डीएनए का पूरा नाम आप जानते ही हो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इस डीएनए में कौन से अमीनो अम्ल हैं जो इसमें पाए जाते हैं। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है और इसमें शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट होते हैं। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, फास्फेट नहीं होते। तो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो एडेनिन भी होते हैं, गुआनिन भी होते हैं और साइटोसिन भी होते हैं। टायरोसिन कोई अपने पास में यहाँ पर अमीनो एसिड नहीं होता। तो 1, 2 और 4 इसका सही ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। यानी कि जो न्यूट्रॉन है, किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन एक अपने पास में अपवाद होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में जो प्यारे विद्यार्थियों न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या 0 होती है, यह अपवाद होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। क्या होती है, वर्दी होती है, ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है। तो जी का मान 6.64 10⁻⁻11 होता है, 10⁻⁻11। तो इसका सही आंसर हो गया सी। जो गुरुत्वीय स्थिरांक जो जी होता है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, इसका मान ब्रह्मांड के सभी पिंडों पर एक समान होता है भाई। अगला है, यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन। ये कह रहा है कि जो 3 हैं, क्या तीनों मिश्रण की पृथक्करण विधि है। हाँ जी, तीनों ही मिश्रण की पृथक्करण विधि है, 1, 2 और 3। यहाँ सही उत्तर हो गया डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का ऐसा ही मात्रक है। तो संवेग क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, P बराबर mv होता है। तो m का तो क्या होता है, kg होता है, और v का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो देखो यहाँ पर kg 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 kg, फिर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है तो सेकंड ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है? तो कल भी इस सीरीज में क्वेश्चन आया था लाइकेन। जहाँ पर लाइकेन नष्ट हो जाते हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण हो जाता है, और जहाँ लाइकेन रहते हैं वहाँ वायु प्रदूषण कम होता है, यानी कि औद्योगिक प्रदूषण वहाँ पर न के बराबर होता है। मेरे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से ये अपनी सीरीज लगातार चलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर